तुम मत डर मंजिल से खुद का फासला देखकर, तुम मत डर मंजिल से खुद का फासला देखकर, निकल पड़ राहों में चिड़िया का जुनून उसका घोंसला देखकर, निकल पड़ राहों में चिड़िया का जुनून उसका घोंसला देखकर, मंजिल भी तेरे कदमों को चूमेगी तेरा हौसला देखकर। तो दोस्तों, बिना जुनून बिना हौसले के कुछ हासिल नहीं होता। तो आइए जुनून और हौसले के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जिसका नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जो केमिस्ट्री का एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है ना कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन एक ऐसा टॉपिक है जो उसका कोर टॉपिक है, जो उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है, मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है। वो है नोस्ट इक्वेशन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, हाउ टू फाइंड रिडक्शन पोटेंशियल्स, हाउ टू फाइंड सेल पोटेंशियल्स। तो ये जो टॉपिक है, आइए इस पूरे टॉपिक को ग्रुप में लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको रिडक्शन पोटेंशियल के इस टेबल को माइंड में रखना होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिकबा काना मगलजन करफे, लिकबा काना मगलजन करफे कडपी भी कोणी हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम। इसको आप ऐसे माइंड में रख सकते हो। लिख बाबू कान्हा, लिख बाबू कान्हा, मैगी आलू जाकर फेंक, मैगी आलू जाकर फेंक, सीढ़ी पर कोई नहीं है, सीढ़ी पर कोई नहीं है, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम तो बहुत सिंपल है, वो एक रिदमिक मैनर में अपीयर होता है। लिख बाबू कान्हा, मैगी आलू जाकर फेंक, सीढ़ी पर कोई नहीं है, ठीक है, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम। तो ये एक सीरीज जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखना चाहिए आपको। अब देखिए, जो रिलेटेड थिंग्स हैं वो क्या क्या हैं उनको देखिए। यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर्स दिखाए हुए हैं। TOO, टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन टू ऑकर, टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन टू ऑकर, मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ऑक्सीडेशन के होने की जो टेंडेंसी बढ़ती जाती है। मतलब आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को जो लूज करने का नेचर है वो बढ़ता जाता है, ठीक है ना। PRA, पावर एज रिड्यूसिंग एजेंट, पावर एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी क्या होता है, इंक्रीज करता जाता है जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है ना। ये दो टेंडेंसीज हो गई जो आपको माइंड में रखनी चाहिए। ये IIT मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12 एग्जाम के लिए तो है ही है। दो और टेंडेंसीज हैं जिनको देखिए। टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन टू ऑकर, टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन टू ऑकर, जैसे जैसे टॉप से बॉटम आएंगे रिडक्शन होने की जो टेंडेंसी है, रिडक्शन होने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती चली जाएगी। एंड POA मीन्स पावर ऑफ शो, पावर ऑफ शोइंग, POA, पावर ऑफ शोइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पावर ऑफ शोइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो है ना टॉप से बॉटम जैसे से आओगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में पावर शो करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए जो आपको माइंड में रखना चाहिए। अब आगे देखिए, इस पूरे रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज के टेबल में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है, इसमें हाइड्रोजन को बेस वैल्यू 0 दिया गया, हाइड्रोजन को बेस वैल्यू 0 दिया गया। दैट मीन्स 2H++2E- गिविंग H2। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, इस रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी उसको 0 एज्यूम किया गया। इसके ऊपर जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज होंगे वो नेगेटिव होंगे और नीचे जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। अब दो वैल्यूज माइंड में रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। एक तो इस रिएक्शन के लिए E0 वैल्यू क्या होती है, E0 Zn2 + Zn, ये वैल्यू होती है -0.76 वोल्ट। इसको आप माइंड में रख लो तो बहुत अच्छी बात है। E0 Cu2 + Cu, ये वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट। तो ये दो वैल्यूज आपको आइडिया देगा कि किधर कैसा वैल्यू है। ये तो 0 है, ठीक है ना, हाइड्रोजन वैल्यू जो वैल्यू है इसको 0 लेते हैं, इसको स्टैंडर्ड के फॉर्म में आप लेते हैं। तो इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स आप देख रहे हो, इनके जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज हैं इनको आप नेगेटिव लेते हो, और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी हैं इनके रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज को आप पॉजिटिव लेते हो, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब इनका एप्लीकेशंस देखते हैं। जब सेल फॉर्म करते हैं आप,
जब एक गैल्वेनिक शेल टाइप स्ट्रक्चर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें किसको एनोड लेना है, किसको कैथोड लेना है, कहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ठीक है, फिर ई नॉट सेल जब फाइंड करेंगे तो क्या करना होगा, इन सब के डिस्कशन के लिए भी एक डायग्राम है, इसको ज़रा गौर से देखिए। उसके लिए आपको एक शॉर्टकट माइंड में रखना चाहिए जिसको आप कहते हैं लोन, LOAN। लोन दैट मीन्स लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा और एनोड नेगेटिव होगा, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड नेगेटिव होगा, ठीक है ना, ये एक बात हो गई। अब आप दूसरा गेस कर सकते हैं राइट में क्या होगा, राइट में रिडक्शन होगा और वहाँ पे कैथोड होता है वो पॉजिटिव होगा, तो हाफ इन्फॉर्मेशन है, हाफ वहाँ से आपको गेस कर लेना है। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है और वो एनोड होता है और वो नेगेटिव होता है, ठीक है, दैट मीन्स ये जो लेफ्ट पार्ट आप देख रहे हो जिंक वाला ये नेगेटिव होगा और राइट पार्ट जो देख रहे हो कॉपर वाला पॉजिटिव होगा, ये बात हुई। अब पहले तो ये डिसाइड करना है कि जिंक लेफ्ट में ही क्यों होगा, कॉपर राइट में ही क्यों होगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसके लिए आप माइंड में रख सकते हो RCAO, ठीक है, रिडक्शन कैथोड पे होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। राजू चाचा आओ, हमें बचाओ, नॉलेज देके जाओ, जो भी है। तो रिडक्शन कैथोड पे होगा और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है, जो टेंडेंसीज आपने देखी हैं, इन सब को देख करके, इन सब पे सोच करके आपको एक बहुत ही बेसिक थिंग को हमेशा माइंड में रखना है, और वो ये है कि जो एलिमेंट ऊपर होगा, ठीक है ना, उसमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर बहुत अच्छा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लूजिंग नेचर बहुत बेहतर होगा, ठीक है, और जो नीचे होगा उसमें इलेक्ट्रॉन गेनिंग नेचर बहुत अच्छा होगा। ये आप देख रहे हो टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन टू ऑकर, मतलब इलेक्ट्रॉन लूजिंग नेचर। फिर इधर है टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन टू ऑकर, तो जैसे नीचे जाते हो तो रिडक्शन की टेंडेंसी बढ़ती है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है, और जैसे ऊपर जाते हो तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है। मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट ऊपर होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, ऑक्सीडेशन लेफ्ट में होता है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, वहाँ नेगेटिव साइन रहता है, नेगेटिव टर्मिनल रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम जिंक को और कॉपर को कंसिडरेशन में लेते हैं तो जिंक बिकॉज ऊपर है उसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने का नेचर अच्छा होगा, और जिंक वाला जो इलेक्ट्रोड है ना वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, Zn गिविंग Zn2 प्लस 2e माइनस, ये रिएक्शन होगा जो ऊपर होगा, ठीक है ना। इस सीरीज में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये मैच करता है, बट यहाँ ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज का टेबल है, तो जो भी इसमें ऊपर है, ठीक है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने का नेचर बहुत स्ट्रॉन्गर है। जिंक ऊपर है तो Zn2 प्लस में कन्वर्ट होगा, 2e माइनस रिलीज करेगा, ठीक है। कॉपर नीचे है तो कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, Cu2 प्लस 2e माइनस गिविंग Cu, ऐसा कुछ रिएक्शन होगा, ऐसा रिएक्शन होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सोल्यूशन 1m सोल्यूशन है ZnSO4 का, ठीक है ना, ZnSO4 का। ये राइट साइड में क्या है 1m सोल्यूशन CuSO4 का, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जिंक का जो रॉड है ना, जिंक का जो रॉड है वो इस इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट की वजह से अपने एटम्स को लूज कर रहा है, और Zn2 प्लस 2e के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के सोल्यूशन में आ जा रहा है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है ना वो इस रॉड से होता हुआ, इस वायर से होता हुआ उधर जा रहा है, ठीक है ना, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया। जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हुआ दैट मीन्स करंट फ्लो स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचता है सोल्यूशन के अंदर, तो सोल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट Cu2 प्लस 2e माइनस में कन्वर्ट हो गया है। उस Cu2 प्लस ने इस सरफेस पे आए हुए इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया और Cu में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे कॉपर मेटल डिपोजिट होगा। दैट मीन्स एट द कॉस्ट ऑफ जिंक को खर्च करके हम लोग कॉपर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉपर को जनरेट कर रहे हैं, कॉपर को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इस रिएक्शन में यही कुछ हो रहा है। अब लेफ्ट राइट ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो क्लियर हो गया। अब देखना ये कि इस तरह के किसी भी सेल का ई नॉट सेल कैसे फाइंड करते हैं, इस तरह के किसी भी सेल का ई नॉट सेल कैसे फाइंड करते हैं। तो ई नॉट सेल फाइंड करना बहुत ही सिंपल है। ई नॉट सेल मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ई नॉट सेल जो है ना फाइंड करना, मान लीजिए इसका, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है। लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है, राइट में रिडक्शन होता है, ठीक है। आप इसको इस सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरह से, देखो Zn2 प्लस डबल स्लैश Cu2 प्लस
Cu। इस सेल को इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ई नॉट सेल की बात करनी है, इस सेल के ई नॉट सेल को फाइंड करना है। तो ई नॉट सेल क्या होगा बता दो। ई नॉट सेल के लिए फॉर्मूला होता है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ठीक है। ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट करोगे तो आपको ई नॉट सेल मिलेगा, ठीक है ना। अब राइट में क्या है, राइट में तो कैथोड होता है, तो आप इसको ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड पे लिख सकते हो। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड भी आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। अभी इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, इस पर्टिकुलर सेल के लिए आप जरा गौर से देखिए, इस पर्टिकुलर सेल के लिए क्या क्या वैल्यूज हम लोग के पास है, ठीक है। ई नॉट सेल जो है ना उसको क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, राइट साइड में क्या है बताइए, कैथोड पे क्या है, कैथोड पे कॉपर है, ठीक है ना, एनोड पे जिंक है, तो आप लिखेंगे ई नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस ई नॉट Zn2 प्लस Zn, ठीक है। अब क्या हो गया, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट सेल हो गया। देखिए वन थिंग आप माइंड में रखिए, रिएक्शन जो हो रहा था ना, लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट में आपका ऑक्सीडेशन होता है, राइट में रिडक्शन होता है। लेकिन जब आप ई नॉट सेल को लिखेंगे तो इसमें दोनों ही रिडक्शन फॉर्म वाले रिएक्शंस लेने पड़ेंगे आपको, दोनों ही रिडक्शन फॉर्म में। देखिए रिडक्शन कैसे डिसाइड करते हो, 2 प्लस से 0 हो गया तो रिडक्शन हुआ, 2 से 0 हुआ यहाँ पे रिडक्शन हुआ, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल्स का डिफरेंस लेना है, राइट माइनस लेफ्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या वैल्यू है बताइए, 0.34 वोल्ट, और यहाँ क्या वैल्यू था, माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक है। दोनों को प्लस कर दोगे तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल की वैल्यू हो जाएगी 1.10 वोल्ट, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब इस तरह के सेल में एक दो कंपार्टमेंट होते हैं, दोनों को कंबाइन करने वाला एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है जिसको आप सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, और इसके अंदर NaCl, KCl, KNO3 अगर बहुत सारे सेमी सॉलिड पेस्ट फॉर्म में आयंस का सोल्यूशन होता है, आयन का ब्रिज होता है, और वो इस कंपार्टमेंट में नेगेटिव आयन को, उस कंपार्टमेंट में पॉजिटिव आयन को सप्लाई करता रहता है। उससे क्या होता है कि सेल लॉन्गर टाइम तक वर्क करता रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी मेन बातें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। चल देन टेक केयर एंड गुड बाय।